हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा कन्याल। आज मैं आपको एक बहुत सेंसिटिव मोरल स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि एक बहुत वैल्यूबल, बहुत अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स की। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टूडेंट होता है राहुल, जो कि क्या करता है, अपने क्लासमेट मलाती होती है जो, उसकी एक एसएसटी की नोटबुक स्टोल कर लेता है। वह स्टोल करता है जो उसकी फ्रेंड होती है रीना। उसे राहुल अच्छा नहीं लगता। वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं होता है और मेहनत उसको बहुत गंदा लगता है। वो तो उसे पक्का विश्वास होता है, वो ऐसी बोलती रहती है कि पक्का तुम्हारी कॉपी राहुल ने ही चुराई होगी। वह अपनी दोस्त मलाती से बोलती रहती हैं। ले और मलाती मलाती पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होती है। उसकी कॉपी में सारे मैप्स, सारे नोट्स और टीचर के अच्छे कमेंट्स और सारी चीज़ें, पूरा कंप्लीट वर्क हमेशा उसका रहता है। वह क्लास में हमेशा फर्स्ट भी आती है। तो फिर उसकी दोस्त रीना मलाती से बोलती है कि तुम मुझसे पूछती क्यों नहीं हो, क्या पता उसने ही तुम्हारी कॉपी ली हो। तुम अपने टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करोगी। फिर मलाती बोलती है, पता नहीं मैं कैसे तैयारी करूँगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं उससे डायरेक्टली कैसे पूछ सकती हूँ कि तुमने क्या मेरी कॉपी चुराई है। मैं उससे डायरेक्टली नहीं पूछ सकती। रीना, तुम समझो इस बात को। फिर वो उससे बोलती है कि तुम्हें लेकिन टेस्ट की तैयारी भी तो करनी है। कुछ नहीं बोलती। उसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं। टेस्ट टेस्ट 7 दिन बाद ही होता है और 2 दिन बीत जाते हैं। अब 5 दिन बाद ही टेस्ट होता है उनका। तो फिर मलाती उससे बोलती है, क्या तुम पूछोगी। रीना बोलती है अपनी दोस्त मलाती से, हाँ मैं पूछती हूँ उससे, मैं पूछती हूँ। फिर वह जाती है प्राउडली राहुल के डेस्क पर और उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी दोस्त मलाती की कॉपी चुराई है एक बार। राहुल, तुम सही से अपना बैग क्यों नहीं देख लेते, क्या पता बाय मिस्टेक तुम्हारे पास आ गई हो, तुमने किसी पर्पस के लिए ली हो उससे वो कॉपी। फिर वो रूडली बिहेव करके बोलता है, तुम समझती क्या हो कि मैं चोर हूँ, मैं क्यों लूँगा उसकी कॉपी। मैंने किसी की कॉपी नहीं ली। सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, रीना पर सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और रीना चुपचाप अपनी सीट पर चली जाती है। फिर रीना बोलती है, उससे बोलकर तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करेंगे हम, स्कूल ब्रेक के बाद जब स्कूल ओवर हो जाएगा उसके बाद हम फ़ोटो स्टेट फ़ोटो स्टेट जाएंगे और मेरे नोट्स फ़ोटो स्टेट करके तुम मुझसे पढ़ लेना। फिर मलाती बोलती है, वाह, मेरे पास तो ये आइडिया आया ही नहीं, ठीक है हम स्कूल के बाद जाएंगे। तो वो लोग जा रहे हो तो उन्हें बस स्कूल ख़त्म होने का इंतज़ार होता है। और फिर जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है वो दोनों अपने बैग पैक करके चली जाते हैं और वो फ़ोटो स्टेट की तरफ जा ही रही होते हैं। राहुल भी अपनी साइकिल पर घर जा रहा होता है। वह राहुल की साइकिल के पीछे पीछे जाते हैं। वह राहुल की साइकिल के पीछे ही होते हैं कि तब तक का राहुल की साइकिल एक ऑटो रिक्शा से टकरा जाती है। तो वो ऑटो रिक्शा से उसकी साइकिल टकरा जाती है। वो दोनों देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी जाते हैं, राहुल की मदद करके उसका बैग पैक कर देते हैं और फिर राहुल की हेल्प करके वो उसे अपनी वाटर बोतल देती हैं, हैंकी देते हैं अपने वॉन्ड्स क्लीन करने के लिए, मतलब जो घाव खून आ रहा होता है उसको साफ़ करने के लिए। फिर राहुल उन्हें थैंक बोलता है और वो बहुत अपने आप पर शेमफुल होता है, मतलब उसको बहुत शर्मिंदा होता है जो उसने करा होता है। वो उनसे कुछ नहीं बोलता, फिर बस इतना ही बोलता है कि मेरे पास कुछ है जो तुम दोनों से, मतलब मलाती से, रीना मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी दोस्त मलाती से बिलोंग करता है। फिर अपने बैग से कुछ निकालता है और मलाती की सोशल स्टडीज़ की नोटबुक निकाल के मलाती को दे देता है। बोलता है, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरे को माफ़ कर देना मलाती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूँगा।
पर पक्का आज से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे तुम माफ़ कर देना प्लीज़ प्लीज़। फिर मलाती हैप्पीली बोलती है, फिर मलाती बोलती है ठीक है रीना फिर उसकी दोस्त रीना बोलती है हाउ काइंडली, मतलब वाह ये कितना दयालु है। फिर हंसती है। फिर मलाती बोलती है अच्छा हुआ तुमने मुझे दे दी, हम तो फ़ोटो स्टेट करने के लिए जा रहे थे। सो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।